हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि चिल्ड वाटर पाइप को एएचयू के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है। जो नीचे वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन, ऊपर वाले लाइन को हम चिल्ड वाटर रिटर्न लाइन बोलते हैं, जिसमें से वाटर जो है एएचयू से होकर घूम के रिटर्न लाइन से वो चिलर में जाता है। तो यहाँ पे जो चिलर लाइन का ये सप्लाई है, जैसे यहाँ से टी लगा के और एक पाइप गया है आगे, यहाँ पे एक वाल लगाया गया है जिसको हम बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। अभी ये क्लोज पोजीशन पे है। जब ये जो वाल है ऐसे ऐसे मोड़ा जाएगा, राइट हैंड साइड में जब मूव करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, जिससे चिल्ड वाटर जो है वहाँ से सप्लाई होके एएचयू की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारा है एक बटरफ्लाई वाल लगाया हुआ है, जो मैनुअल हैंड वाल भी बोलते हैं। और जो नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक स्टेनर लगा हुआ है। जब चिल्ड वाटर पाइप यहाँ से आता है इस वाल के थ्रू, तो यहाँ से स्टेनर के थ्रू इस वाटर को फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद जो वाटर है वो हमारा एएचयू में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एएचयू है। एएचयू का कॉइल बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो वाल दिया हुआ है, इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सपोज दैट कभी हमको इस एएचयू के अंदर के पूरे पानी को खाली करना हो तो उस टाइम में इस वाल को खोल देते हैं, जिससे पानी सारा बाहर निकल जाता है। पर उस टाइम में हम इस वाल को और ऊपर वाले वाल को हम क्लोज़ कर देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है चिल्ड वाटर लाइन में वो वापस ना आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो हमारा इन लाइन है। यहाँ से हमारा जो पानी है एएचयू कॉइल में जा रहा है, और एएचयू कॉइल में सर्कुलेट होकर वाटर ये ऊपर की तरफ से आता है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न लाइन। तो रिटर्न लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, और नीचे भी इधर देख सकते हैं 3 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 1, 2 और 3। तो इसमें इधर साइड वाला जो है प्रेशर के लिए है कि कितना प्रेशर के साथ पानी जा रहा है, उसको बताने के लिए प्रेशर गेज लगाया जाएगा। और एक टेम्परेचर गेज के लिए है, जो कितना चिल्ड वाटर का टेम्परेचर है। सेम वैसे ही ऊपर है प्रेशर और टेम्परेचर, और एक जो हमारे पास है एयर वेंट के लिए लगाया जाएगा। कई बार इसमें चिलर में क्या होता है कि एएचयू में क्या होता है कि एयर आ जाता है, जिसकी वजह से एएचयू कूलिंग नहीं करता है। तो उस एयर को निकालने के लिए यहाँ पे एयर वेंट लगाया जाता है, जिसको ओपन करने के बाद जो एयर होता है बाहर निकल जाता है और एएचयू कूलिंग करता है। उसके बाद देखेंगे रिटर्न लाइन में यहाँ पे 2 वे वाल लगाया गया। 2 वे वाल का काम होता है कि जो हमारे पास जो एएचयू होता है उसके एयर टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर एयर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो उस टाइम में ये क्लोज हो जाएगा, ये जो वाल है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद जो वाटर सर्कुलेशन है वो हमारा एएचयू में बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से जो कूलिंग है कूलिंग कंट्रोल होगा। फिर अगर रूम में कूलिंग ज़्यादा, जो वाल है ओपन होगा, और ओपन होने के साथ ही चिल्ड वाटर सर्कुलेशन भी ओपन होगा, और इससे कूलिंग इफेक्ट रूम में होने लगेगा। उसके बाद हमारे पास एक वाल दिया हुआ है यहाँ पे, सेम जैसे सप्लाई लाइन पे यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल है, वैसे ही रिटर्न लाइन में भी एक बटरफ्लाई वाल है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बाईपास लाइन है यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग एएचयू को बंद करते हैं और इसके वाटर को खाली करते हैं, तो उस टाइम में इन दोनों वाल को क्लोज़ करना पड़ता है। बट उस टाइम में हम इस बाईपास वाल को ओपन करते हैं, ताकि वाटर का जो सर्कुलेशन है सप्लाई लाइन से ऐसा करके रिटर्न लाइन में ऐसे हो पाए। इसके लिए हम इस बाईपास वाल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारा एएचयू रनिंग करता है और ये जो वाल है ये ओपन रहता है, उस कंडीशन में ये जो हमारा वाल है वो क्लोज होता है, ताकि ये वाटर यहाँ सर्कुलेट ना करे। वाटर जो हमारा एएचयू है उसके थ्रू यहाँ पे सर्कुलेट करे। तो इसके लिए इसको क्लोज रखा जाता है। बट जब हम इसके मेंटेनेंस के लिए हम इसके वाटर को एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं, तो उस टाइम में इस वाल को क्लोज करना पड़ता है, बटरफ्लाई वाल को दोनों, और इस वाल को ओपन करना पड़ता है, ताकि वाटर का सर्कुलेशन चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन से रिटर्न लाइन में हो पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास मोटर दिया हुआ है। इस मोटर का काम होता है कि इस रिटर्न डक्ट के थ्रू जो हवा आता है उसको खींचना और इस कॉइल के थ्रू पास कराना। ये कॉइल का टेम्परेचर कम होता है और एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जब एयर इसके थ्रू पास होता है तो ठंडा हो जाता है। लेकिन जो एयर होता है पास होने से पहले इधर फिल्टर के थ्रू गुजरता है, कि अगर फिल्टर में एयर में डस्ट वगैरह है, चाहे कुछ भी है, तो उसको ये फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद जो हवा है वो हमारा एएचयू कॉइल में आता है, और इस कॉइल के थ्रू जब एयर पास करता है इस ब्लोअर मोटर के थ्रू, तो ठंडा हवा हो जाता है। और फिर इस सप्लाई लाइन के थ्रू ये क्या होता है कि रूम में सप्लाई हो जाता है, जिससे हमें रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमारे पास 2 मोटर दिया हुआ है। सपोज अगर एक मोटर हमारा ख़राब हो जाता है तो हम दूसरा मोटर रन कर सकते हैं, एक को मेंटेनेंस में रख के। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि अभी जो चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन है उसको हम एएचयू के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसमें क्या क्या फिटिंग्स लगाई जाती है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। ओके।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यू ट्रैप है जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज लाइन। इस ड्रेनेज के थ्रू इसमें जो वाटर होता है, जो हमारा कूलिंग कॉइल के थ्रू कंडेंसेट वाटर होता है, जो वाटर सेपरेट होता है वाटर, उसको यहाँ पे इकट्ठा होता है वो, और इस ड्रेनेज पाइप के थ्रू वो सीधा बाहर की तरफ में निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है कि एचयू का काम करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। जब हम डोर को ओपन करते हैं तो उस टाइम में हमारा एचयू बंद हो जाता है, और जैसे ही डोर को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ सिग्नल लेके हमारा एचयू स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा एचयू कैसे काम करता है, और ये जो हमारा चिल्ड वाटर है उसका कनेक्शन एचयू के साथ कैसे किया जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।